ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर 2022 को होगा और सूर्य अपने परम नीच राशि में अर्थात तुला में गोचर करेंगे। 10 डिग्री तक ये परम नीच के होते हैं। जब इनका राशि परिवर्तन होगा उसके अगले दिन शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में जब आप देखिएगा तो सूर्य बुध और शुक्र एक साथ उपस्थित हैं, जहां पर बुध भले ही नीच की राशि अपनी उच्च राशि में है लेकिन शुक्र का नीचभंग कर रहे हैं। उसी तरीके से शुक्र सूर्य का नीचभंग करने 18 अक्टूबर को ही प्रवेश कर जाएंगे। 11 नवंबर तक ये नीचभंग राजयोग बनेगा और सूर्य लगभग इस पूरे पीरियड में भले ही नीच राशि के है लेकिन इनका नीचस्थ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अच्छा फल देंगे और ये किस तरीके का अच्छा फल देंगे आइए हम समझते हैं। सूर्य देवता के बारे में दो बात कभी भी आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। पितृकारक, आत्मकारक, पूर्व दिशा के मालिक, ये पिता कारक भी हैं और पित्त कारक भी हैं, यानी जो पित्त बनता है शरीर में उसके भी कारक होते हैं। आंखों की रोशनी के कारक, हड्डियों के, जब कई लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो हड्डियों में दर्द का जो शिकायत होता है किसी भी प्रकार से, चाहे वो बैकबोन की प्रॉब्लम हो, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों में अगर दर्द होता है तो उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य देवता को ही देखा जाता है। सूर्य साक्षात ऊर्जा है। सूर्य देवता साक्षात में आपके आत्म स्वरूप होते हैं, आपकी आत्मा होती है। शरीर में से आत्मा निकल जाए तो कुछ शेष नहीं बचता है। देखते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा राशि परिवर्तन जो होने वाला है 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच का, कैसा बनेगा मेष लगन वाले जातकों का सूर्य का राशि परिवर्तन। तो सूर्य का राशि परिवर्तन वर्तमान में सूर्य जो रहेंगे राशि परिवर्तन के बाद ये अपने परम नीच राशि तुला में सप्तम स्थान पे रहेंगे और इनका नीच भंग जो रहेगा वो शुक्र 18 से कर देंगे। तो व्यापारिक समझौते जो होंगे यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो ये अगर नीचभंग नहीं करते तो और परेशान कर देते हैं। नीचभंग होने के कारण आपके जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे। किसी बात को लेकर, क्योंकि ये सीधा लगन पर उच्च दृष्टि को देखेंगे तो लगन पर उच्च दृष्टि से देखने के कारण अहंकार का प्रवेश सामान्यतः सूर्य, क्योंकि राजा ग्रह किसी का नहीं सुनता है सूर्य, इसीलिए यहाँ पर राजा ग्रह होने के कारण निश्चित रूप से आत्मविश्वास की जगह पर अति आत्मविश्वास कहा जाए ये प्रदर्शित करने लगते हैं, जिसके कारण जो मित्र रिश्तेदार होते हैं उनसे किसी ना किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी वाणी बिल्कुल भी मत बोलिएगा जिससे किसी को ठेस पहुंचे। वाणी पर बहुत सावधानी रखिएगा, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाणी का मालिक सप्तम का मालिक ये दोनों ही शुक्र ग्रह है और शुक्र ने ही नीचभंग किया है, तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो वाणी स्थान और सप्तम दोनों स्थान पर रहने वाला है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन एक तरीके से कहा जाए तो पंचमेश होकर सप्तम के साथ जाकर बैठेगा, सप्तमेश के साथ बैठेगा, तो जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग बना देगा। प्रेम विवाह के योग बनने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहेगी और समय अच्छा है तो इस समय बातें आगे बढ़ा लेनी चाहिए। और मेष लगन वाले जातकों को केवल अहंकार का प्रवेश ज़्यादा ना हो जाए, वाणी पर संयमित रखें। इसके अलावा अच्छे परिणाम आपको सूर्य देवता जरूर देंगे। हेल्थ के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में जो सूर्य देवता हैं वो आपके लगन भाव से रोग भाव में जा रहे हैं और रोग भाव में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। चतुर्थेश का रोग स्थान पर जाकर रोग को उच्च दृष्टि से देखना, निश्चित रूप से माता के हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च होना, अगर आप माता नहीं है तो फिर मकान के रिनोवेशन पर खर्च हो जाना, या नया वाहन आपने खरीद लिया उस पर ज़्यादा पैसे खर्च होना, ये सूर्य का राशि परिवर्तन यहाँ पर कराएंगे।
शरीर में हड्डियों में दर्द रहती थी तो उन दर्द को ये खत्म करेंगे। न्यायिक मामलों में आपको सफलता देंगे और विदेश में जाकर लंबी दूरी की यात्रा के योग भी वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बनाने वाले हैं। ओवरऑल वृषभ लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। अगर खर्च हो रहा है, लग्जरीज पे खर्च हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास धन आ रहा है तभी आप खर्च करेंगे, यानी आर्थिक मामले आपके पास फंड्स होंगे तभी आप वो खर्च करेंगे। तो आर्थिक रूप से भी यहाँ पर अच्छे समय सूर्य का राशि परिवर्तन इंडिकेट कर रहा है। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में सूर्य जो रहेंगे केतु के साथ बैठेंगे और साथ में शुक्र, केतु और सूर्य, ये तीनों ही चीज शुक्र, केतु और सूर्य, इन तीनों का जो त्रिकोणीय युति बनेगा, ऊपर से राहु की दृष्टि भी होगी और कुछ ही दिनों में आप देखिएगा 6 ग्रहों की युति, उस पर से 7वें ग्रह की दृष्टि, यानी 7 ग्रहों की युति और जो ग्रहण पड़ रहा है उस पर सेपरेट वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए संतान को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर ध्यान दीजिएगा। अकस्मात संतान को किसी प्रकार का सर्जरी हो जाना, उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो जाना, छोटे चोट लगे लेकिन किसी प्रकार का चोट लगना जिसके कारण स्क्रैच आ जाना या कट जाना हाथ पे या उदर के किसी पोर्शन पे किसी कटान के निशान का बन जाना, ये सारी चीज़ें मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ज़रूर बन रही है। गर्भवती महिलाओं के गर्भानी का योग भी सूर्य देवता यहाँ करेंगे। विशेष रूप से आप लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार हालांकि नीचभंग राजयोग बनने के कारण आपको हेल्प करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव को ज़्यादा आगे मत बढ़ने दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाइए जिससे कि निगेटिविटी ना हो और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना है। 2 रीज़न, एक तो ग्रहण भी लगने वाला है और दूसरा केतु के साथ सूर्य की युति और वो भी संतान भाव में, मानसिक रूप से भी परेशान करेगा और संतान को भी परेशान कर सकता है। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा केतु के साथ शुक्र के साथ, जहां पर सूर्य का नीचभंग राजयोग भी बनेगा, ये आपके लगन से चतुर्थ भाव में होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वैसे भी सूर्य केतु का जो युति बनता है, जब भी बनता है तो पिता के लिए थोड़ा घातक होता है। लेकिन अगर देखा जाए किसी भी लगन में ये बन रहा है, ऐसा नहीं स्पेसिफिक आपके लगन में बन रहा है, ये सभी के लगन में बन रहा है, तो हड्डियों में दर्द की जो शिकायत होनी चाहिए थी वो वास्तव में होगी नहीं, क्योंकि शुक्र ने नीचभंग किया हुआ है और शुक्र इनकम का मालिक है, शुक्र आपके सुख का मालिक है और उसी ने नीचभंग किया, तो इनकम को आप प्रत्याशित रूप से बढ़ा देगा, किसी लंबे प्रोजेक्ट पर आपको ले जा सकता है। माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी आने वाली थी वो परेशानी खत्म होगी और हो सकता है कि ये परेशानी जो है वाहन पर लग जाए, हो सकता है ये खर्च जो है मकान पे लग जाए, लेकिन माता के ऊपर ये खर्च होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर उच्च दृष्टि से देखेंगे तो एक प्रकार से कहा जाए किसी का सपोर्ट मिलना या भाग्य का सहयोग मिलना, जिससे कि आपके लिए एक अच्छा सूर्य परिणाम देंगे और कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि के योग भी सूर्य देवता यहाँ पर बनाने वाले हैं। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए आपका लग्नेश सूर्य जो सिंह लगन का लग्नेश है पराक्रम भाव में जाएगा, केतु के साथ शुक्र के साथ युति करेगा, शुक्र इनका नीचभंग राजयोग बनाएंगे। पराक्रम प्रत्याशित रूप से कहा जाए, अप्रत्याशित रूप से कहा जाए तो बढ़ जाएगा। जितना आपको उम्मीद नहीं होगा उससे ज़्यादा आपके पराक्रम बढ़ेंगे, लेकिन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, हाथ में किसी प्रकार का चोट लगना, ये भी साथ में योग बनता है। सूर्य बुध के साथ और सूर्य शुक्र के साथ केतु के साथ जो ये युति करने वाले हैं, 24 अक्टूबर को ये बुध के साथ भी युति कर लेंगे। तो ओवरऑल जो टाइम रहेगा 24 अक्टूबर के बाद जो मेहनत का जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा मेहनत के रिजल्ट बनेंगे, क्योंकि शनि की भी दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि अभी उसी भाव पे पड़ रही है। तो गले को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए। जिनको एलर्जिकल एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उनको विशेष रूप से यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का तो पाठ निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। जो भी सिंह लगन वाले जातक हैं
उनको तो निश्चित रूप से ये करना चाहिए। और सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। सूर्योदय के समय ही उठे, सूर्यास्त के बाद मतलब बहुत ज़्यादा रात्रि में जगने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ट्रेंड बन गया, रात में 1 बजे तक लोग जगे रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं, उससे सूर्य का नेचर खराब हो जाता है। आपका सूर्य खराब होगा तो आपका लग्नेश है, तो सिंह लगन वाले जातकों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में जो ये गोचर हो रहा है सूर्य का राशि परिवर्तन, वो आपके परिवार में हो रहा है। केतु के साथ ये युति करेंगे, पितृदोष भी बनाते हैं, और साथ में कहा जाए तो शुक्र इनका नीचभंग राजयोग करेंगे। विदेशों से लाभान्वित आप जरूर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार में तगड़ा विवाद हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर एक तगड़ा विवाद हो जाएगा। अगर विवाद नहीं होगा तो एक प्रकार का एक बड़ा धन हानि हो सकता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी के मामले में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। जो मैं साप्ताहिक राशिफल में बताता हूँ उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो कंपैरेटिवली कम आपको परेशानी आएगी, नहीं तो परेशानी यहाँ पर धन को लेकर, परिवार को लेकर काफ़ी बढ़ सकती है। एक तो शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि, तो और साथ में एक साथ सारा प्रभाव आपके परिवार में जाने वाला है, तो परिवार में जाने के कारण कुछ ना कुछ परेशानी लगातार बना रहेगा। वाणी उग्र हो गई तो पूरा काम ही खराब हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में जिनके स्टोन है उनके स्टोन होने की या उसकी दर्द की जो पीड़ा होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सर्जरी होने के पूरे चांसेस कन्या लगन में अभी भी दिखाई। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, उन दोनों लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कन्या लगन के बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में बेसिकली सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, लगन में ही रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे, और 24 अक्टूबर को ये बुध के साथ भी रहेंगे। वहाँ पर जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, शनि की भी 10वीं दृष्टि ऑलरेडी पड़ेगी, तो ओवरऑल मानसिक तनाव पूरा 1 महीना रहने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए। तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे बड़े भाई को लेकर तनाव हो जाए, चाहे मानसिक रूप से आपको किसी ना किसी तरीके से तनाव का बढ़ना तय है तुला लगन वाले जातकों के लिए, और फौरन इसका या तुरंत इसका उपचार आपको कर लेना चाहिए। आपको सूर्य यानी लाल रंग के कपड़ों का, वस्त्रों का, अन्न का, फलों का, इसका आपको दान कर देना चाहिए। जितना जल्दी आप इसको दान करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लाल रंग की वस्तुएं पहनना भी इस समय आपके लिए किसी ना किसी परेशानी को बढ़ाने वाला होगा, तो लाल रंग को दान करना है। आउटपुट में लाल जाना चाहिए, इनपुट में लाल यानी रेड कलर नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। प्रतिदिन उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए, और सूर्य षष्ठी का जो व्रत आने वाला है जिसको छठ व्रत कहा जाता है, वहाँ पर ज़रूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। अभी से ही प्रार्थना करके रख लीजिए, और ज़रूर जब छठ पूजा होगा आपको जल अर्पित कर देना चाहिए वहाँ पर। उस पूजे में अगर आप सम्मिलित हो जाते हैं, उस पूजे को अगर आप देखते हैं, पूजा पाठ ना करके केवल आप देखते भी हैं और थोड़ा सा सूर्य भगवान को जल उस समय अर्पित करते हैं, सुबह का अर्घ और शाम के अर्घ दोनों को करते हैं, तो ये समय भी अच्छा बीत जाएगा। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो ये पूरा युति बन रहा है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। केतु, सूर्य सभी खराब ग्रह माने जाते हैं, और ये सभी द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का होता है। किसी प्रकार का लोन आपके ऊपर बढ़ गया तो लोन खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार के शत्रु बढ़ गए शत्रु खत्म हो जाएंगे, शत्रु हमता का योग यहाँ पर बनेगा। तो हर तरीके से लीगल मामले में भी अगर आप फंसे हुए हैं, वृश्चिक लगन के हैं, तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो हर तरीके से वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये समय अच्छा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन अगर बना था तो वो रुक जाएगा, और स्थान परिवर्तन होने नहीं देगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है, बहुत खराब नहीं है, इसलिए ज़्यादा वृश्चिक लगन में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको यहाँ पर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। आपके दशमेश होते हैं, नीच भंग करके द्वादश स्थान पर बैठे हैं, तो आपको लाभान्वित ही देंगे, हानि के योग बहुत कम रहने वाले हैं। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में सूर्य देवता का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव में ये
जो परिवर्तन होगा बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। जहाँ पर अच्छा नहीं है वहाँ पर मैं बिल्कुल बोलूँगा अच्छा नहीं है। वृश्चिक में मैंने बोला अच्छा है, लेकिन धनु में मुझे खराब दिख रहा है। इनकम पे सूर्य का ग्रहण लग जा रहा है। सूर्य, शुक्र, केतु, बुध सभी एक जगह पर रहेंगे। शनि की दृष्टि है, और जब शनि की दृष्टि से कोई ग्रसित होता है तो वो एक टाइम का प्रभाव नहीं होता, बड़ी लंबा टाइम का प्रभाव होता है। लंबे टाइम तक जो है निगेटिविटी रहेगी। बड़े भाई बहनों से भी तनाव उत्पन्न हो जाना, उनके कारण मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाना, धन जो आ रहा था उसमें भी कुछ कमी कर देना, ये सभी तरीके से परेशानी देगा। और इस समय अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। इसलिए इस समय आपको निश्चित रूप से कंसल्टेशन लेकर आपको क्या परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपका चार्ट तो अलग है। गोचर में मानसिक तनाव देने के लिए सफिशिएंट है। सूर्य केतु दोनों वहाँ पर बैठे हैं, और बड़े भाई बहनों के साथ भी ये थोड़ा भारी रहेंगे। बड़े भाई बहनों पर ये भारी पड़ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात कर रहे हैं, और सभी का उपाय है सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने से परेशानी कम होगी। मकर लगन में ये जो ग्रहण हो रहा है आपके कर्म स्थान पर ही हो रहा है। सूर्य, केतु, शुक्र, बुध और शनि की 10वीं दृष्टि, ये सभी आपके सप्तम दशम स्थान पर होगी। और शुक्र क्योंकि नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, यानी पंचमेश और दशमेश नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेम प्रसंग में तो सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन कार्य व्यवसाय में, ऑफिस यानी कर्म स्थान पर किसी प्रकार का एक बड़ा विवाद अचानक से सामने आ जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मकर लगन वाले जातकों के लिए। और इस समय सूर्य को जल चढ़ाना काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य को अगर नहीं जल चढ़ाएंगे तो परेशानी आपको होगी, हड्डियों में दर्द बढ़ जाएंगे, और साथ में पिता को भी कष्ट बढ़ाएगा। लेकिन ओवरऑल कहा जाए, ये जो परेशानी रहेगी इसका लंबा प्रभाव आगे देखने को मिलेगा, तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय ग्रहण भी बढ़ेगा। ग्रहण का अलग वीडियो बनाऊंगा। ये केवल सूर्य को जब देख रहा हूँ उस पर क्या राशि परिवर्तन हो रहा है, उसका क्या प्रभाव हो रहा है, उसको केवल मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। तो मकर लगन के बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुंभ लगन में ये अष्टम में पड़ रहा, आयु में पड़ रहा है। जो भी कुंभ लगन वाले जातक हैं सावधान हो जाइए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पूरा 1 महीने सावधान रहना पड़ेगा, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। भले ही नीचभंग राजयोग शुक्र का हो रहा है, यहाँ पर शुक्र आयु के मालिक होकर आयु में जा रहे हैं। एक ना एक बार ये एक्सीडेंट को कराना या बड़े नुकसान को कर देना, शेयर सट्टा लॉटरी में बड़ा नुकसान करा देना। तो जो कुंभ लगन के जातक हैं एकदम अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल भी इस समय नया निवेश मत कीजिएगा। अगर आपने नया निवेश 17 अक्टूबर के बाद किया तो परेशानी आपकी बढ़ेगी, और अकस्मात दुर्घटना के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दुर्घटना होगा, चोट चपेट लगने की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी। लेकिन उस असहनीय पीड़ा से बचने के लिए आपको भी सूर्य को ही जल चढ़ाते हुए चलना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र हो गए, लाल रंग के फल हो गए, उनको आपको प्रत्येक रविवार को कम से कम दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपके अच्छे समय प्रारंभ होंगे, नहीं क्योंकि परेशानी एक के बाद एक बढ़ेगी कुंभ में। मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा, ये सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम स्थान पर हो रहा है। सप्तम स्थान पर अभी सप्तम स्थान पर सूर्य, ये अष्टम में जाएंगे। तो एक बार पुनः करेक्ट कर लीजिएगा, जो मीन से पहले मैंने जो कुंभ का बताया था वो आपके भाग्य में हो रहा था। तो भाग्य में जब ये सारे ग्रह एक साथ रहेंगे तो भाग्य में रहने के कारण थोड़ा शरीर के अंदर आलस्य उत्पन्न कर देंगे, और जो पराक्रम के मालिक हैं वो भी भाग्य में जाकर बैठेंगे, लेकिन सूर्य के साथ बैठेंगे। तो सूर्य के साथ बैठने के कारण कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। तो आपको बेहद सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। मीन लगन के जातकों के लिए अष्टम पे हो रहा, आयु पर हो रहा है। शुक्र जहाँ आयु को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर जो सूर्य देवता हैं वो परेशान यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। नीचभंग राजयोग जरूर बना रहे हैं। लीगल मामले में किसी प्रकार की निगेटिव खबर भी आपको देखने को मिल सकती है। अकस्मात आपको किसी काम में फंसाया जा सकता है, यानी ब्लाइंड फेथ करके अगर कोई काम आप करेंगे तो अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। इस समय आपको भी शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये परेशानी बढ़ेगी। बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं परिवार में,
कोई मामला फंसा हुआ तो 1 मंथ के लिए अभी टाल दीजिए। अगर आप जितना भी 1 मंथ आगे टालते जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार में भी एक विवाद हो सकता है, जो मैं चार्ट में देख रहा हूँ। तो ओवरऑल ये था पूरा सूर्य का मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर पर्सनली कमेंट सेक्शन पे ही दे दूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।